तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल टूर टिप्स पर। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको भारत के विभिन्न स्थानों पर अगर आप घूमने जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी शेयर करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है। आइए इंदौर घूमने के दर्शनीय स्थानों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर माना जाता है इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। भोपाल से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इंदौर को फूड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं। 18वीं शताब्दी में भगवान इंद्र का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसी मंदिर के नाम पर, जिसका नाम था इंद्रेश्वर, इसी मंदिर के नाम से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इस शहर का नाम इंदौर रखा था। तो अगर आप इंदौर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए कुछ रोचक तथ्यों से हम शुरुआत करते हैं। इंदौर शहर का नाम ऐतिहासिक इंद्रेश्वर मंदिर से लिया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और देखिए दोस्तों, इंदौर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसका नाम है सुदामा नगर कॉलोनी। कहते हैं कि ये कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। ये कॉलोनी इतनी बड़ी है कि यदि आप किसी व्यक्ति के, किसी मिलने वाले के घर पर जाना चाहते हैं तो आपको उसके घर की लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है भाई, अन्यथा आप भटक सकते हैं। इंदौर में आपको भगवान श्री गणेश जी की एक 25 फीट लंबी प्रतिमा देखने को मिलेगी और दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में इंदौर को गिना जाता है। और इसीलिए इंदौर घूमने जाने पर आपको वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलने वाली है। चलिए घूमने लायक जगह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंदौर में घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐतिहासिक धरोहर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्रकृति की खूबसूरती, प्राकृतिक झरने, नदियाँ, धार्मिक स्थल, मंदिर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इंदौर में देखने को और घूमने के लिए मिलेगी। चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो देखिए इंदौर में घूमने के लिए एक बहुत ही फेमस थीम पार्क है। थीम पार्क में आप कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये जगह पहाड़ों वाले एडवेंचर्स के नाम से भी जानी जाती है। आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ पर जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, एयर एक्टिविटीज़ और वॉल क्लाइंबिंग के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये जगह पैसा वसूल करने वाली जगह है भाई। तो इस थीम पार्क का नाम है द ग्रांड मैकल पार्क। यदि आप ग्रांड मैकल पार्क में जाना चाहते हैं, ये लगभग 15 किलोमीटर दूर है इंदौर से। ऑटो करके, टैक्सी करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। हर प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है, उसके बाद में ही आप उस एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन वास्तव में थीम पार्क बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं, बच्चे हैं आपके, तो आप इस जगह का आनंद पूरी तरह से ले सकते हैं बच्चों के साथ में। दूसरी जगह जो है वो है इंदौर का सींचा आइलैंड। इंदौर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सींचा आइलैंड। एक प्रकार का यह भी एडवेंचर पार्क है जहां आप कई प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए आपको यहां पर 700 रुपये एंट्री फीस देनी होती है और इस 700 रुपये की एंट्री फीस में आपका दिन का खाना, लंच भी शामिल होता है। तो ये एंट्री फीस पूरे दिन के लिए होती है। आप यहाँ पूरे दिन अलग अलग एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ का लाभ, फ़ायदा, मज़ा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इंदौर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बस या कैब का सहारा लेना होगा भाई। ऐसे ही इंदौर में एक फेमस गुलावट लोटस वैली है। लोटस यानी कि कमल का फूल। ये स्थान भी इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक झील है जहाँ ये झील पूरी तरह से कमल के फूलों से ढकी हुई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और इस दृश्य को देखने के लिए पूरे विश्व से, देश के कोने कोने से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो ज़रूर क्लिक कीजिए। लोग यहाँ पर प्री वेडिंग और फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं भाई। यहाँ आपको किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं देनी है, ये बिल्कुल फ्री है। आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ कुछ समय शांति के साथ बिता सकते हैं। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान गुलावट लोटस वैली, शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर।
अगला जो फेमस स्थान है, जो प्रसिद्ध टूरिस्ट पैलेस है, वो शीतला माता झरना। जी हाँ, ये भी इंदौर के सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में से एक है। एक झरना है जो कि शीतला माता झरना नाम से जाना जाता है। यहाँ आप इस झरने को 3 अलग अलग चरणों में अलग अलग नज़ारों के साथ में आप देख सकते हैं। मानसून में ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगती है, प्रकृति बहुत ज़्यादा यहाँ खुशहाल रहती है। ज़िंदगी में यदि कभी आप इंदौर जाएं, शीतला माता झरना जो कि एक प्राकृतिक कुंड है, यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं। अपने परिवार के साथ में आप जरूर वहाँ जाइए। इंदौर में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों में एक कांच का मंदिर है। जी हाँ, कांच का मंदिर इंदौर में एक बहुत ही प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। वैसे ये एक जैन मंदिर है और अपनी कांच और दर्पण के काम के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 20वीं शताब्दी में हुकुमचंद सेठ जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जैन समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ इस मंदिर में भगवान महावीर की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पूरे मंदिर को रंगीन कांचों और दर्पणों से बनाया गया है। फर्श से लेकर छत तक, सीढ़ियों और दीवारों तक सब कुछ चमकदार कांच के टुकड़ों से तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत लगता है। ऐसा स्थान आपने बहुत ही कम स्थानों पर देखा होगा। तो इंदौर में इस आश्चर्यजनक दर्शनीय स्थान को, अद्भुत स्थान को देखना बनता है भाई। और यहाँ इस मंदिर में लगभग 50 से भी ज़्यादा भिन्न भिन्न चित्र बने हुए हैं, जो सभी कांच पर बने हुए हैं। तो ये मंदिर देखना बनता है भाई। ऐसे ही इंदौर में अगर हम मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर एक खजराना गणेश मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो अपने आप में प्राचीनता के साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। शहर के मध्य में स्थित गणेश जी का ये मंदिर यहाँ आने वालों के लिए एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर का निर्माण 1735 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को मुगल बादशाह औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए इसे एक कुएं में छिपा दिया गया था और बाद में इस मूर्ति को कुएं से निकाला गया था और फिर अहिल्याबाई के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भगवान श्री गणेश के इस प्राचीन मंदिर में अपनी मनोकामना रखता है, उसकी मनोकामना भगवान श्री गणेश जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ऐसे ही इंदौर में एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ये मंदिर भी इंदौर के फेमस प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ भी सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ घूमते आपको नजर आ जाएंगे। ये हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान माना जाता है। अन्नपूर्णा माता जो कि सभी के रसोई में भंडार भर के रखती है। कहते हैं कि यहाँ जो भी भक्त यहाँ माता के दर्शन करता है, उसके रसोई घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती है। ऐसे अन्नपूर्णा माता मंदिर के और माता के दर्शनों के लिए आपको जरूर से जाना चाहिए। ऐसे ही इंदौर में एक स्वामी नारायण मंदिर है, जो कि भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की नक्काशी बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ जब आप जाएंगे तो आप इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो यहाँ भी आपको जरूर से जाना चाहिए भाई। अगर आप बाज़ार देखने के शौकीन हैं तो इंदौर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बाज़ार है, सर्राफा बाज़ार। जी हाँ, सर्राफा बाज़ार में आप खाने पीने का भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है भाई। तो यदि आप खाने पीने के शौकीन हैं, सर्राफा बाज़ार जाइए। यहाँ पर आभूषण आप खरीद सकते हैं। सोने चांदी के आभूषण आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ बहुत सारे आपको स्ट्रीट फूड्स का मज़ा आप यहाँ ले सकते हैं। और दोस्तों, इंदौर में पीपलिया पाला रीजनल पार्क है। 120 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ पीपलिया पाला रीजनल पार्क इंदौर में घूमने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थानों में से एक है भाई। इस पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर आपको एक विशाल झील भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। पार्क में आपको म्यूजिकल फंवारे, नौका विहार भी आप यहाँ कर सकते हैं। हरे भरे बगीचे, जंपिंग जेट फंवारे, झील के लुभावने खूबसूरत दृश्य और बहुत ही शांत वातावरण। कुछ समय शांति के साथ आप यहाँ गुजार सकते हैं। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप वन्य जीवों को देखना पसंद करते हैं तो इंदौर में राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य है। जी हाँ, राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है।
जो कि इंदौर मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी और वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां आप कई तरह के पक्षियों को निहार सकते हैं, वन्य जीवों को देख सकते हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी और ट्रैकिंग करने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहां पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। वन्य जीवों को करीब से देखने का जो सुख है वो आप यहीं पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हिरण, तेंदुआ, सांभर, खरगोश और भी कई प्रकार के जानवर, इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के खूबसूरत वृक्षों को आप देख सकते हैं, जैसे कि चंदन, नीलगिरी, बबूल, बांस और बहुत सारे खूबसूरत वृक्ष पेड़ आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य देखना बनता है भाई। ऐसे ही इंदौर में एक बहुत ही खूबसूरत पाताल पानी झरना है, जो कि इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जब ये झरना 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। फोटोग्राफी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंदौर में इस्कॉन मंदिर भी है, जहाँ आप भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरत छवियों को देखने के लिए, दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इंदौर में एक बामनिया कुंड झरना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये झरना भी 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है और चट्टानों की हरी भरी झाड़ियों से जब ये नीले पानी के रूप में सुंदर कुंड में बदल जाता है तो आप यहाँ पर डुबकी भी लगा सकते हैं। तो इंदौर पूरा ही खूबसूरत है, जो कि अपने कई प्रकार के झरनों के लिए, गार्डन्स के लिए जाना जाता है। तो इंदौर घूमने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे कि रजवाड़ा है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रजवाड़ा महल है, जो कि अब होलकर पैलेस के रूप में जाना जाता है। ये महल यहाँ की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। कहते हैं कि महल का निर्माण लगभग 2री शताब्दी से पहले होलकर राजवंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर के द्वारा करवाया गया था। तो ये महल बहुत ही खूबसूरत है, ऐतिहासिक है। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आप इस महल में जा सकते हैं। इसके अलावा एक लाल बाग पैलेस है, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। तो यदि आप ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं तो आप रजवाड़ा महल और लाल बाग पैलेस देखने जरूर जाएं। इंदौर में केंद्रीय संग्रहालय है, सेंट्रल म्यूजियम है, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी। यहाँ आप ऐतिहासिक चीज़ों को देख सकते हैं। तो टूरिज़्म में केंद्रीय संग्रहालय को भी आप शामिल कर सकते हैं और घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। तो इस तरह से आप इंदौर में 4 से 5 दिन तक घूमने का प्लान कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इंदौर में यदि खाने पीने की बात करें तो आपको इंदौर निराश नहीं करेगा। आपको भोजन करने के यदि आप प्रेमी हैं तो ये आपके लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ आपको साबूदाना खिचड़ी, दही बड़े, जलेबी, पोहा, खोपरा पैटीस, शिकंजी, लाल बाल्टी की कचौरी जैसे बहुत ही शानदार, खूबसूरत, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे। स्ट्रीट फूड्स के लिए सराफा बाज़ार जाइए, ये बहुत ही अच्छी जगह है। इंदौर घूमने का समय जो है वो सबसे अच्छा समय जो माना जाता है वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है तो यहाँ का मौसम बहुत ही सुखद रहता है। गर्मियों में आप परेशान हो सकते हैं, उमस भी रहती है। इंदौर कैसे पहुँचें तो देखिए, इंदौर पहुँचने के लिए सारे रास्ते खुले हैं। वायु मार्ग से आप जा सकते हैं। इंदौर में अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो कि मुख्य शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरी तरह से भारत से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से भी आप जा सकते हैं। इंदौर का प्रमुख रेलवे स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के सभी राज्यों से और शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग भी यहाँ से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, भोपाल, उज्जैन और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से ये यहाँ पूरी तरह से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, जहाँ आपको हर तरह से हर प्रकार की बस आपको यहाँ मिल जाती है। आप अपने स्वयं के साधन से भी यहाँ आ सकते हैं भाई। तो ये थे इंदौर घूमने के, खूबसूरत घूमने के स्थानों के बारे में जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। तो यदि आप इंदौर घूमना जाना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिखाए गए स्थानों को जरूर से अपनी सूची में शामिल कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल परिवार के सदस्य बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो एक नए वीडियो के साथ में मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए
स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।